नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के क्लास 6 टू 8 की कल आंसर की जारी की गई थी। उसके बाद से ही आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे। आप अपने मार्क्स बता रहे थे हमसे आफ्टर ओएमआर से मिलाने के बाद आंसर की से। और कल लाइव सेशन में मेरे 22,000 से अधिक बच्चे जो है जुड़े थे और 22,000 प्लस बच्चों ने यहाँ पे कमेंट करके अपने मार्क्स बताए थे। उन्हीं के आधार पर यहाँ मैं आज आपके कट ऑफ को डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे आपका कट ऑफ क्या जा सकता है मेरे अनुमान से। और ये फिलहाल ऑफिशियल कोई कट ऑफ नहीं है, ये अनुमानता कट ऑफ है, संभवतः यह गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी सभी के बारे में मैं बात करूंगा आपके क्या मतलब कट ऑफ रह सकता है। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी वीडियोज आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल जाएंगे। आपने लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद अपने जो भी मार्क्स आपने पाए हैं आप अपने सब्जेक्ट सहित कैटेगरी सहित मार्क्स जरूर नीचे लिखिए और आप आपस में देखिए कि आप एक दूसरे के कितने यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपकी सबसे पहले मैं मैथ एंड साइंस की बात करूंगा। देखिए, मैथ और साइंस के बारे में जब मैं बात कर रहा था कल, तो सबसे अधिक यहाँ पे मुझे जो है बच्चे दिखे वो 90 से 92 के आसपास मुझे काफी अधिक बच्चे दिखे थे। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि जो भी बच्चा यहाँ से 92 के आसपास बन रहा है, जिसका यूं कहें तो हम 91 से 93 के बीच में जिनका भी बन रहा है वो एकदम 100% सेफ रहेंगे। जिनका 93 बन रहा है वो 100% सेफ रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी। और मैं ऐसा इस अनुमान पे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है मैथ एंड साइंस में कितनी कम सीटें हैं। यूआर की जब बात करता हूँ, सारा मारा मारी यूआर में ही रहेगा, उसके बाद कैटेगरी में ये काफी नीचे घटता हुआ चला जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं यूआर जब फीमेल में, तो फीमेल में ये मान के चलिए कि अगर आपका यहाँ पे 80 से 82 के आसपास मार्क्स बन रहा है, यूं कहें तो अगर आपका 80 से 82 के बीच में मार्क्स है तो आप एकदम फीमेल में सेफ हैं। और एकदम मतलब आप समझिए 100% सेफ की कैटेगरी है ये। यहाँ पे फिर कोई डाउट आपको नहीं बचेगा कि इफ बिट कुछ यहाँ पे लगना है। उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस में जब मैं कहूंगा तो ईडब्ल्यूएस में सीधा जो है आप जो है यहाँ पे 81 से लेके 83 के बीच में आ जाइएगा। सीधा धड़ाम से 10 अंक देख रहे हैं आप नीचे गिर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग जो है ये मान के चलिए कि आप 72 से लेके 74 तक जो भी हैं, तो 72 से 74 जिनका भी है ईडब्ल्यूएस फीमेल में मैथ साइंस में वो एकदम सेफ हैं। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे अ, इसे 80 कर लीजिएगा। 80 से 82 यहाँ पे चल जाएगा ईडब्ल्यूएस में। 80 से 82 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में होना होगा तब आपका हो जाएगा। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं तो बीसी में 81 से 83 रखिएगा। बीसी में 81 से 83 रखिएगा। और यहाँ पे 73 से 75 जो फीमेल की बहनें हमारी उनका यहाँ पे होना चाहिए। ईबीसी में अब आप मान के चलिए कि आपका ईबीसी में चूंकि अब कंडीशंस यहाँ पे बढ़ चुके हैं काफी, तो अगर आपका 76 से लेके और 78 के बीच में है तो यहाँ पे आपके चांसेस अधिक हैं 76 से 78। और ईबीसी फीमेल में वही आप मान के चलिए कि लगभग यहाँ पे अगर आपका 67 से 69 है तब आपका यहाँ पे सेफ स्कोर है। एससी कैटेगरी की जब मैं बात करता हूं तो एससी में ये मान के चलिए कि अगर आपका यहाँ पे 72 के आसपास है, 74, 72 से 74, तब यहाँ पे आपके एकदम चांसेज हैं। वहीं एससी फीमेल के बारे में बात करूं तो एससी फीमेल मतलब जो गर्ल्स हैं वो अगर 60 से 62 पे भी हैं तब भी उनके यहाँ पे सिलेक्शन के पूरे चांसेज हैं। एसटी कैटेगरी में क्या है कि यहाँ पे ये मान के चलिए कि अगर आपका ये मान लीजिए कि 69 से 72 नंबर के बीच में है तब आप बिल्कुल सेफ हैं। और फीमेल वाली जो हमारी बहनें हैं वो मान के चलिएगा कि अगर 58 से प्लस है उनका तब यहाँ पे उनके लिए ये सेफ स्कोर होगा। मैंने मैथ साइंस के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया कि मैथ साइंस में आपका क्या कट ऑफ रह सकता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना जरूर करिएगा। अब आइए हिंदी के बारे में बात कर ली जाती है। और हिंदी के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, हिंदी में
पहले की मुझे लग रहा था कि बच्चे मार्क्स नहीं पाए हैं, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। और हिंदी में काफ़ी बच्चे जो है अधिक से अधिक मार्क्स गेन किए हैं। और सीटें भी आपको पता है कि हिंदी में जो है काफ़ी कम है। तो हिंदी में सीटें काफ़ी कम है, तो उस प्रकार आप भी समझ सकते हैं कि 3000 प्लस सीटें बहुत अधिक सीटें नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि यूआर वालों को थोड़ा सा बेनिफिट इस चीज का मिलेगा कि यहाँ पे 50% रिजर्वेशन आपका लागू होगा। तब तब क्या रह सकता है आपका कट ऑफ मेल कैटेगरी में। तो देखिए मेल कैटेगरी में ये मान के चलिएगा जिनका भी यहाँ पे 88 से 90 है, तो 90 प्लस जिनका होगा वो तो एकदम सुरक्षित हैं। और इसे आप 91 भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा। 89 से 88 90 से यहाँ पे नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। वहीं जब मैं महिलाओं में बात कर दूं तो महिलाओं का जो आपका हिंदी में कट ऑफ होगा वो लगभग यहाँ पे 82 से यहाँ पे 84 तक जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपका 82 से 84 के बीच में मार्क्स है तो आप बिल्कुल 100% अपने आप को सेफ समझिएगा। और इससे नीचे पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन अनुमानतः 1-2 नंबर अगर आपका यहाँ पे भी यूआर में अगर कम है तब भी आप उम्मीद अपनी बनाए रखिएगा। और डॉक्यूमेंट अपना तैयार तो ये लोग जरूर रखेंगे जिनका इसके बीच में है। साथ ही साथ जब मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस का जो है यहाँ पे कम से कम मान के चलिएगा कि 82 से 82 से 84 तक यहाँ पे बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के भी यहाँ पे आपके जाने के प्रबल चांसेस हैं। और एक चीज और बता दूं, ईडब्ल्यूएस फीमेल की जब बात आएगी तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका जो है यहाँ पे लगभग अगर आपके 75 से 77 मार्क्स भी हैं तब भी यहाँ पे श्योर है आपका। बीसी में भी ये मान के चलिएगा कि 83 से 85 तक मतलब बिल्कुल प्रबल चांसेस हैं। 85 तो काफी बच्चे मुझे मिले बीसी में, तो 83 से 85 यहाँ पे इनके रह सकते हैं। साथ ही साथ 76 से 78 अगर मार्क्स फीमेल में है हिंदी में तब वो सुरक्षित हैं। ईबीसी की अगर मैं बात करूं तो ईबीसी में अगर आपका 78 से 80 के बीच में है तो बहुत अच्छा है। और यूं कहें तो अगर आपका 77 भी है तब भी चल जाएगा, 77 76 पे भी चल जाएगा ईबीसी वालों का। और यहाँ पे जो फीमेल बहनें हमारी फीमेल बहनें अगर वो 71 से 73 के बीच में है तो उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। साथ ही साथ एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी में अब ये मान के चलिएगा कि आप जो है यहाँ पे 72 से 74 तक अगर है 72 से 74 तो बहुत ही अच्छा है एससी कैटेगरी में। और यहाँ पे अगर जो फीमेल बहनें हैं उनके लिए यहाँ पे अगर वो ये मान के चलिए कि 61 मतलब ये मान के चलिए कि 61 से लेके और 63 तक है, यूं कहें तो 62 से 64 तक जो भी हैं वो भी बहुत सेफ हैं। तो यहाँ पे 60 से ऊपर है तब वो अपने आप को भी सेफ समझें। एसटी में वही चीजें हैं, तो एसटी में 70 से 72 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है और एसटी फीमेल में 57 से लेके 59 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो हिंदी का ही हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिएगा। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे विवाद चल रहा था एसएसटी वाले में, चूंकि एक दो सब्जेक्ट यहाँ पे टफ आए थे, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है एसएसटी में कि सब्जेक्ट में टफ आए थे। मैं एक चीज और बता दूं कि पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो काम आप पहले कर दीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो देखिए। एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों काम कर दीजिए। तीसरा काम है आप जो है यहाँ पे अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में बताइए आप कितना पा रहे हैं। यूआर कैंडिडेट जो भी यहाँ पे हैं मैं उनको बता दूं, जिनका भी यहाँ पे मेल में ये मान के चलिए कि 87 से 89 के बीच में है, उनके चांसेस प्रबल हैं होने के, मतलब वो अपने आप को 100% सेफ समझें 87 से 89 वाले। साथ ही साथ जो हमारी बहनें हैं फीमेल कैंडिडेट यूआर में, वो जो है अगर उनका यहाँ पे 81 80 से 83 मान लीजिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे 3 तक यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ। अगर 80 प्लस हैं, 80 प्लस हैं तो उनके लिए बहुत ही यहाँ पे सेफ है, बहुत ही सेफ है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में ये मान के चलिएगा कि अगर आपका यहाँ पे मेल में अगर आपका 82 के आसपास अगर बन रहा है, अगर मान के चलिए कि 80 से 82 के आसपास अगर आपका बन रहा है ईडब्ल्यूएस मेल में, तब आपके लिए होने के प्रबल चांसेस हैं।
ईडब्ल्यू एस फीमेल जितने भी हैं, ईडब्ल्यू एस फीमेल की मैं बता दूं तो अगर आपका यहाँ पे 72 से लेके 74 तक अगर नंबर है तब तो बहुत अच्छा नंबर है। जिनका 70 प्लस है वो भी उम्मीद अपनी पूरी रख सकते हैं। बीसी में ये मान के चलिएगा कि 82 से 84 तक यहाँ पे चांसेस हैं। और जो फीमेल की हमारी बहनें हैं वो यहाँ पे 74 से 76 तक अपना नंबर मान के चलें। ईबीसी वाले जो हैं वो यहाँ पे 77 से 79 तक। और जो बहनें हमारी उनका लगभग 70 से 72 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में मार्क्स कम जाएंगे। एससी में जो है इस बार अब ये मान के चलिएगा कि लगभग अगर 74 से 76 तक है तो आपका हो जाएगा, श्योर है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अगर आपका मान लीजिए 67 से 70 के बीच में है तब आपके पूरे चांसेस हैं 67 से 70 के बीच में। एसटी एसएसटी में जो एसटी वाले हैं, एसटी वाले ये मान के चलिए कि अगर आपका 72 से 73 74 तक है तब आप एकदम सेफ हैं। और जो फीमेल की हमारी बहनें हैं 64 प्लस हैं तो 64 प्लस पे उनका सिलेक्शन 100% संभव है। चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश जो कि काफी टफ था, नो डाउट यहाँ पे, तो काफी टफ था यहाँ पे इंग्लिश। और एक चीज बता दूं मैं, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपके कितने मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जिससे मुझे भी अनुमान पता चल जाए। अब इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश में जो है कंपटीशन तो इस बार काफी टफ होगा। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे ये मान के चलिएगा कि इंग्लिश में 78 से और जिनका भी 80 के आसपास है तो 78 से 80, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मार्क्स पाए हैं और सीटें भी यहाँ पे बहुत अधिक नहीं है। तो आपको भी पता है कि जैसे मान लीजिए मेल की लगभग सीटें आसपास हमें लगता है कि 2000 के आसपास होंगे, उसमें भी जनरल की सीटें बढ़ जाएंगी 40%। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ 78 से 80 वाले एकदम सेफ हैं। और जो हमारी फीमेल बहनें हैं वो मान के चलिएगा कि जिनका भी यहाँ पे 66 है वो एकदम सेफ हैं 66। और 65 से यहाँ पे 67 के बीच में अगर है उनका तो बिल्कुल यहाँ पे सेफ हैं। अंतर मत देखिएगा आप लोग कि अंतर देखिए कि यहाँ पे बहुत अधिक अंतर हो जा रहा है, वो आप छोड़ दीजिए टेंशन, क्योंकि यहाँ पे फीमेल में कैंडिडेट में मार्क्स अधिक नहीं पाई हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं अगर बात कर दूं तो ईडब्ल्यूएस में ये मान के चलिएगा कि जिनके भी यहाँ पे लगभग मान लीजिए कि 65 प्लस है, 65 से 68 के बीच में जिनके भी हैं उनके सिलेक्शन हो जाएंगे। साथ ही साथ फीमेल में जो भी हैं 58 से 60 अगर है तब इनका सिलेक्शन पक्का है। बीसी की मैं बात करूं तो बीसी में वही चीजें हैं। यहाँ पे जो है आप मान के चलिएगा कि अगर आपका 68 नंबर है 68 से मान लीजिए आपका यहाँ पे 70 मार्क्स तक है तब आपका सिलेक्शन 100% सेफ है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और यूं कहें तो आप यहाँ पे अगर 67 भी पाए हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बीसी फीमेल में जो है आप अगर बीसी फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपका 60 से 62 बन रहा है तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। ईबीसी तो ईबीसी ये मान के चलिए कि 63 से 65। और ईबीसी की जो फीमेल बहनें हैं हमारी तो उनका यहाँ पे अगर वो 60 के आसपास पा रही हैं, मतलब 58 से 60 अगर उनका है तो यहाँ पे उनके चांसेस अधिक है होने के। और जो एससी वाले भाई हैं, एससी वाले जो भाई हैं अगर वो यहाँ पे 57 से 59 के बीच में है तो उनका एकदम सिलेक्शन पक्का है। और जो एसटी वाली एससी की फीमेल है, एससी फीमेल अगर वो मान लीजिए कि यहाँ पे 54 न कहें तो यहाँ पे अगर 52 से 54 के बीच में है तो यहाँ पे उनका सिलेक्शन 100% फिक्स है। 52 पे 100% फिक्स है, वो 54 में बढ़ा दे रहा हूँ, बाकी एससी में फीमेल का हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 54 मार्क्स हैं, 54 से 56 है तब भी हो जाएगा एसटी मेल में। और एसटी फीमेल में अब बस आप अगर 48 प्लस प्लस हैं तब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश के बाद मैं अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ आपके मैंने एसएसटी के बारे में बात कर ली,
मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया। अब मैं संस्कृत के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, संस्कृत के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि संस्कृत के बहुत अधिक कैटेगरी में मुझे स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे यूआर के कुछ कैंडिडेट हमको मिले हैं अधिक, लेकिन उसके बाद यहाँ पे काफी स्टूडेंट कम मिले हैं। तो संस्कृत में ये मान के चलिएगा कि जिनका भी 75 प्लस है, 75 से 78 मेल में, साथ ही साथ जिनका भी 70 प्लस है फीमेल में, 70 प्लस। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा 70 प्लस वाले यहाँ पे सेफ हैं, बहुत करिएगा 70 से 72 कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की जब आप बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में बहुत अधिक नहीं जाएगा। मेल में ये मान के चल लीजिएगा कि 60 के जो प्लस हैं, तो यहाँ पे जो 60 के प्लस है मतलब 60 से 62 है यहाँ मान लीजिएगा। और फीमेल में तो एकदम आप समझ लीजिए कि 50 प्लस वालों का यहाँ पे हो जाएगा। बीसी में मैं एक चीज बता दूं, बीसी में बस इसको जो है यहाँ पे वही वही यहाँ पे रहेगा, 60 के आसपास यहाँ पे इसका भी रहेगा। और अगर 60 से कम है उसका भी यहाँ पे चल जाएगा। और यहाँ पे भी जो 50 के आसपास है, 50 प्लस है, उनका सिलेक्शन इस संस्कृत में पक्का है। ईबीसी का मैं बता दूं तो जो भी यहाँ पे ईबीसी में ये मान के चलिए कि 50 के आसपास है, अगर 48 है, 50 है, तब भी वहाँ पे सिलेक्शन फिक्स है। और जो फीमेल की गर्ल्स हैं, जो फीमेल वाली स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी अपनी कैटेगरी अगर पार कर रही हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ संस्कृत में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मान के चलिए फिर भी अगर 40 के आसपास है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में अगर मान लीजिए कि 40 प्लस 43 यहाँ पे अगर है तब भी हो जाएगा। इसमें आप कैटेगरी डाल जाइए अपनी बस। और यहाँ पे भी वही 40 के आसपास ही है मेरा अनुमान। और यहाँ पे भी कैटेगरी है, सिर्फ अगर आप अपने कैटेगरी के जो मार्क्स हैं उसको बस पार कर लीजिए, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर के अलावा संस्कृत में कोई भी कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। संस्कृत एक इकलौता ऐसा विषय है और सबसे कम इसमें मुझे जो है स्टूडेंट्स मिले हैं। तो अगर मेरा कट ऑफ थोड़ा सा भी इधर उधर हो सकता है तो संस्कृत में, लेकिन यूआर इतने जो है ना वो 100% अपने आप को सेफ समझेंगे जिनका भी यूआर में इतने मार्क्स आ रहा है। एक चीज और बता दूं, उर्दू वाले भाइयों से मैं क्षमा चाहता हूं, उर्दू का मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं आता है, माफ करिएगा, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा भी उसका नहीं है। एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने जो भी कमेंट हैं आप बताइए और आपके मार्क्स जरूर यहाँ पे डिस्कस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।